दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये वीडियो में भी जो है हम गुजरात संबंधित बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना है जिसमें मुझे लगता है कि बात करना चाहिए। भाई ये जो दिसंबर का महीना होता है, उसमें भी जब वो 25 दिसंबर आ जाती है, तो क्रिसमस जो है, उसका बड़ा महत्व और बड़ा माहात्म्य जो है हमारे यहाँ बढ़ चुका है। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने जब अब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब उन्होंने अलग-अलग भव्य उत्सवों की कल्पना की थी और उन सबको साकार किया। देखिए, मैं एक चीज़ में बड़ी बात मतलब जो लोग उनकी टीका-टिप्पणी करते हैं मैं उनको कह दूँ, वो विकास का बड़ा-बड़ा अच्छा-अच्छा काम कर लेते हैं। हाँ, सेगमेंट अलग होता है। सेगमेंट होता है अगर कोई मूर्ति बनानी हो, वो बनवा देंगे। उन्होंने देखिए वो काम पूरा किया, सरदार पटेल की मूर्ति बनवा दी। अगर कोई उत्सव, कोई इवेंट खड़ी करनी हो, उसमें वो बिल्कुल विकास का काम करते हैं। आप वाइब्रेंट गुजरात समिट तो देख ही रहे हैं, वो लगातार होता रहता है। उसमें से कितना इम्प्लीमेंट होता है, एमओयूज़ कितने होते हैं, फिर इम्प्लीमेंट कितना होता है, उस पर मत जाइए। लेकिन देश और दुनिया से लोग आते हैं, पार्टनर कंट्रीज़ बनते हैं, बड़ी-बड़ी जो है वो घोषणाएँ की जाती हैं और फिर इतना अद्भुत काम खड़ा होता है कि आप देख के आप चकाचौंध हो जाएँगे, आपकी आँखें जो है वो रोशनी से इतनी भर जाएगी, पूछिए मत आप। कई बार तो हमको लगता है कि सूरज से भी ज़्यादा जो चमक या तो तेज़ रोशनी है, वो तो इनके इवेंट से निकलती है। ऐसा हमको लगता है सीरियसली, कि क्या माहौल खड़ा होता है। तो उसमें वो बड़े अच्छे वो सफल होते हैं, उसमें वो ठीक से करते हैं। अभी G20 वाला भी समिट देखा, क्या तामझाम था। अच्छा, वाइब्रेंट गुजरात समिट के बाद उन्होंने वाइब्रेंट नवरात्रि को कहा कि इसको तो पूरे दुनिया में इसको फैलाना चाहिए। दी 9 डेज़ डांसिंग फेस्टिवल 9 दिनों तक नृत्य का त्योहार सिर्फ़ हमारे यहाँ होता है, बात भी सही है। उसकी भी ब्रांडिंग और वो सब गज़ब हुआ, वो भी चल रहा है। फिर उन्होंने देखा कि भाई का हम जो पतंग उड़ाते हैं, भाई वो हम तो उसके पीछे पागल हैं। 2 दिन तक तो 14 और 15 तारीख तक तो कोई आपका ना बात करेगा, ना आपसे कोई पूछेगा। सब अपने-अपने मस्ती में होंगे, पतंग उड़ाएँगे और बड़ा शोर मचाने वाला म्यूज़िक चलता है और बड़ा आम हो चुका है बहुत सारे मोहल्लों में तो या आप छत पे चले जाइए, आप देखिएगा तो एक कहीं शराब की बोतल भी जो है 2-3 खुली हुई मिलेगी आपको। लोग जश्न मनाते हैं। इसको भी बहुत बड़ा एक रूप देना चाहिए था। एक बार उन्होंने सलमान खान को बुला लिया था। वो दृश्य भी आपको याद होगा। वैसे ही जो है उन्होंने सोचा कि क्रिसमस को भी क्यों बड़ी इवेंट ना बना दिया जाए। तो उन्होंने हमारा जो काकरिया लेक है, अगर कोई अहमदाबाद आया हो आप में से, तो हमारा जो मणिनगर इलाका है, दक्षिण पूर्व का इलाका है अहमदाबाद का, वो एक अपने आप में एक शालीन और बड़ा अच्छा एक इलाका हुआ करता था, आज भी है ऐसा मैं मान के चलता हूँ। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था, मुगलों के ज़माने में और जहाँ तक मुझे ठीक से याद है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो बादशाह जहांगीर ने बनवाया था। हो सकता है अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, अगर मेरी नॉलेज यहाँ अगर ठीक नहीं है, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो जहांगीर बादशाह जहांगीर ने बनाया था और तब से वो एक बड़ा अट्रैक्शन का पूरे शहर क्या गुजरात से कोई अहमदाबाद आता है, तो वो भी एक बार काकरिया तालाब बहुत विशाल फैला हुआ तालाब है। उसके मुलाकात जो है वो ज़रूर करता है। तो पहले तो क्या था लोग जाते थे वैसे एक वो जो बादशाह ने जो बनाया था वैसे ही उसको रखा गया था। हमारे उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने सोचा कि क्यों इसको भी जो है भव्य न बनाया जाए। तो उन्होंने जो मुफ्त में लोग वहाँ जा सकते थे, वहाँ तरह-तरह की राइड होती थी, बच्चों के लिए अलग-अलग राइड्स होती थी। आप अगर वो होता है ना वो जो हर तरह-तरह की जो चीज़ें जो जैसे कहीं मेला लगता है तो जो होता है वैसे काकरिया में हमेशा रहता था वो। तो लोग जो उसको जो भी जिस चीज़ में आपको अगर रुचि है आपके बच्चे को जो घुड़सवारी करवानी हो तो वो करवा सकते हैं। ऊँट भी रखे होते थे वहाँ पे और भी जो है वो जो मेरी गो राउंड चलता है, चकडोल कहते हैं गुजराती में इसको, है ना? वो सब चीज़ें वो सब रहता था। खाने-पीने की स्टॉल रहती थी, लोग आते थे, खाना एक तरह से मैं बताऊँ आपको, जैसे वो मुंबई की जुहू बीच पे या चौपाटी पे जो माहौल होता था, वही माहौल
ये हर शाम को काकरिया तालाब पे होता था। उसको उन्होंने जो है वो कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, इसमें तो वो तामझाम बड़ा होना चाहिए, दिखना बड़ा सुंदर चाहिए। और फिर उसका एक रीडेवलपमेंट हुआ काकरिया का, और फिर उसमें एंट्री फी रखी गई, जहाँ लोग मुफ्त जा सकते थे, वहाँ फिर एंट्री फी रखी गई। फिर बहुत सारा और भी वाटर राइड्स भी सब शुरू की गई, वो सब हुआ। एक एक्सीडेंट भी हुआ था, वो अलग बात है। वहाँ कुछ हताहत हुई थी, पर वो इस पर हम बात नहीं करेंगे आज। आज तो करने वाले हैं कि ये जो कार्निवल है, इसका नाम दिया गया काकरिया कार्निवल, जो 25 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा। उसमें रोज जो है रात को गाना बजाना, फोक म्यूजिक, फोक डांस, ये सब होगा। कुछ जादूगर आएंगे, जादू का खेल भी दिखाएंगे, हो सकता है, ठीक है। और ये सब जो है वो प्रजा उत्सव में मस्त रहे, ताकि वो जो महंगाई की मार और बेरोजगारी का जो जो ये वो तकलीफ सह रही है, या तो किसान जो तकलीफ सह रहे, वो सब भूल जाए। उत्सवों का आयोजन इसमें बड़ा मददगार मददगार साबित होता है। तो वो किया गया, तो कल वो शुरू किया। हमारे अभी के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल साहब, बड़े सीधे सरल व्यक्ति हैं वैसे, पर उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो उन्होंने इसको शुरू किया। मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, कुछ आपको जानकारी दे दूंगा। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, इसका कार्निवल का शुभारंभ कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब। आसपास में उनके कुछ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कुछ विधायक हैं, मेयर साहिबा हैं अहमदाबाद की, और भारतीय जनता पार्टी के अहमदाबाद के जो अध्यक्ष हैं वो भी इनके साथ खड़े हुए हैं। तो अब ये लेजर शो वहां पे किया जाएगा। अब देखिए हमारे मुख्यमंत्री में एक सहजता है, वो ये हंस सकते हैं, ये खुल के हंसते हैं। ये बड़ी अच्छी बात हमको भूपेंद्र पटेल में लगती है, ठीक है। वरना वो हम तने तने से चेहरे देखते हैं, कोई ऐसे ही जो है पता नहीं कहाँ जाके किसके ऊपर हमला कर देगा, ऐसे चेहरे वाले हम जो पॉलिटिशियन देखते हैं भाजपा के, तो ये बड़े हमको शांत और सौम्य नजर आते हैं, खुल के हंस भी लेते हैं, ठीक है। तो ये सब दृश्य देख रहे हैं, तो ये इसकी शुरुआत की गई। ये कल से इसकी शुरुआत हुई, और बताया जा रहा है कि भाई स्वयंभू रूप से जो है लोग वहां पे उमड़ पड़े। उसी जगह पे 216 करोड़ के विकास कार्यों का ई लोकार्पण भी किया गया, ठीक है। जिसमें आवास भी थे, कुछ दुकानें हैं, कुछ बागीचे हैं, उसका भी समावेश होता है। महिला कॉर्पोरेटर्स जो हैं उन्होंने गरबा और डांडिया लिया वहां पे, वो भी सब हुआ। लोक डायरो जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ फोक कल्चर का कार्यक्रम होता है, वो हास्य के कार्यक्रम, हास्य दरबार के नाम से, वो सब भी जो है। अच्छा, हिंदी और गुजराती फिल्मों के जो गाने वाले कलाकार होते हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। पंजाब और राजस्थान से भी लोग आएंगे, और वो यहाँ पे आके परफॉर्म करेंगे। डॉग शो की होगा, मतलब कि डॉग शो जानते हैं ना, कुत्तों का एक शो होता है, उनको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता है, फिर उनके पास अलग अलग तरह के करतब करवाए जाते हैं। ये सब होगा, ठीक है। तो ये सब होने के साथ साथ इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि लोग कम से कम 6-7 दिन तक अपनी परेशानी को भूल जाए। देखिए कितना बड़ा सत्ता, कितना संवेदनशील होती है सत्ता वाले बैठे लोग। ये ध्यान रखते हैं कि कुछ मौका दे दिया जाए लोगों को, उत्सव के जरिए ही सही। खर्चा तो वैसे भी हमारी जेब से ही हो रहा है, लेकिन इतनी संवेदनशील सरकार की सोच ले, एक रवायत शुरू कर दें कि भाई जनवरी में ये होगा, दिसंबर में ये उत्सव होगा, अक्टूबर में ये उत्सव होगा, मार्च में ये होगा। बांट दिया है, ताकि लोग बीच बीच में 5-6 दिन, 6-7 दिन अपनी तकलीफों से वो जो है वो भाग सके, वो आंख बंद कर सके, ताकि ये पता ही ना चले कि तूफान आ रहा है या तो तूफान से घिरे हुए हैं। मुझे लगता है ये बड़ी संवेदनशील सरकार और उसकी नीति है, तो उसी के जरिए ये सब हो रहा है। एक फ्लावर शो का भी आयोजन किया गया है, एक फ्लावर शो, वो भी एक शुरू हो चुका है, वो भी एक चल रहा है, हर हर साल होता है, ताकि लोग देखें, रंग बिरंगी फूल देखें, उसकी महक जो है उसको महसूस करें, और भूल जाए कि महंगाई बहुत है। क्योंकि ये भूलना और भुलाना बहुत जरूरी है। अगर सत्ता का संतुलन बना के रखना हो, तो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को लेकर, जो प्राथमिक प्रायोरिटीज जो है बेसिक, उसको लेकर बड़ी सोचना चिंता करना बंद कर दे। लेजर शो की रोशनी में, है ना, वो बस वो पटाखे जब फूटते हैं तो उसकी आवाज की जो गूंज होती है, उसमें वो अपनी सब तकलीफ, सब परेशानी जो है, इसको भुला दे। मुझे लगता है कि आज के दौर में सत्ता में बैठे हुए लोग इससे ज्यादा भला
अपनी जनता का क्या कर सकते हैं। यही कर रहे हैं वो। यही हमको आपको आज बताना था इस कार्यक्रम में। आपको हमारी बात जो है हमने जो आप तक पहुँचाई है, वो आपको कैसी लगी? ये आप जो है हमें कमेंट के ज़रिए लिख के बता सकते हैं। बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, हो सके उतना। और हमारे जो चैनल है 4 पीएम गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। ये आखिर में हम हमेशा आपसे अपील करते हैं, अगर आपको उचित लगे तो। अंत में सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।